भारत का शेयर बाजार क्या अपनी चमक खो रहा है? क्या दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था कहे जाने वाले भारत को शेयर बाजार में बड़ा झटका लगा है? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि पहले ताइवान और अब दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया ने भारत को पीछे छोड़ दिया है? ग्लोबल स्टॉक मार्केट की ताजा रैंकिंग में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। भारत, जो कुछ समय पहले दुनिया का छठा सबसे बड़ा शेयर बाजार था, अब 7वें नंबर पर खिसक गया है। साउथ कोरिया ने भारत को पीछे छोड़ते हुए छठी रैंकिंग हासिल कर ली है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा हो कैसे गया? क्या भारत कमजोर हुआ है या फिर दक्षिण कोरिया बहुत तेजी से आगे बढ़ा है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या भारतीय निवेशकों को चिंता करनी चाहिए? जी हां, अगर आप भी शेयर बाजार में पैसे लगाते हैं, म्यूचुअल फंड्स के जरिए दलाल स्ट्रीट की तेजी पर भरोसा करते हैं, तो आज की यह वीडियो आपकी आंखें खोल देगी। फाइनेंशियल मार्केट में इस वक्त की सबसे सनसनीखेज और चौंकाने वाली खबर आ रही है। भारतीय शेयर बाजार, जो पिछले कुछ समय से लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा था, उसे एक बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय झटका लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय शेयर बाजार अब दुनिया का छठा सबसे बड़ा शेयर बाजार नहीं रहा। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है। ताइवान के हाथों मिली पहली शिकस्त के बाद, पहली हार के बाद, अब साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया ने भारत को बुरी तरह पछाड़ दिया है। इस बड़े उलटफेर के बाद भारत अब वर्ल्ड मार्केट कैप रैंकिंग में खिसक कर 7वें स्थान पर पहुंच गया है। यह खबर बताते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा कि भारत पिछड़ गया है, भारत हार गया है, लेकिन खबर है, सच्चाई है तो जो बतानी पड़ेगी, और हम बताते भी हैं। आखिर रातों रात ऐसा क्या हो गया? कल तक दुनिया भर के निवेशकों की पहली पसंद बना भारत आज दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे छोटे देशों से पीछे छूट गया। कैसे? इसके पीछे छिपा है एक ऐसा तकनीकी खेल जिसे एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बूम कहा जा रहा है। इस वीडियो के विश्लेषण में हम आंकड़ों के एक एक पन्ने को खोलेंगे, दक्षिण कोरिया की इस इनसाइड स्टोरी को समझेंगे जिसने उसे 475 लाख करोड़ का महारथी बना दिया, भारत से आगे निकाल दिया, और यह भी जानेंगे कि भारतीय निवेशकों को इससे डरने की जरूरत है या यह सिर्फ एक शॉर्ट टर्म साइकिल है। और एक आम आदमी जिसका स्टॉक मार्केट से कुछ लेना देना ही नहीं होता, उसके लिए यह खबर कितने गहरे मायने रखती है, हम यह भी समझेंगे। बने रहिए आखिर तक हमारे साथ। चलिए सबसे पहले इस पूरे विवाद और उलटफेर को आंकड़ों के तराजू पर तौलते हैं, क्योंकि शेयर बाजार में भावनाओं की नहीं बल्कि नंबर्स की अहमियत होती है। भारत और साउथ कोरिया दोनों देशों के मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कुल बाजार पूंजीकरण में अब एक बड़ा अंतर आ चुका है। अगर हम आज की तारीख में, जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, दोनों बाजारों को कुल वैल्यूएशन की बात करें तो स्थिति इस तरह की है। ग्लोबल स्टॉक मार्केट कैपिटल की रैंकिंग की अगर बात करें तो ताइवान 5वें नंबर पर है, 490 लाख करोड़ से ज्यादा उसकी कैपिटलाइजेशन है। दक्षिण कोरिया 6ठे स्थान पर है, आगे निकल चुका है भारत से, 475 लाख करोड़ उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन। 7वें नंबर पर भारत खिसक कर आ गया, 456 लाख करोड़ ही भारत की मार्केट कैपिटलाइजेशन रह गई है। इन आंकड़ों को आपने गौर से देखा, यानी सीधे सीधे अब छठे और 7वें नंबर की जो रैंकिंग है उसमें 19 लाख करोड़ रुपए का बड़ा फासला आ गया। यह भारत के लिए दोहरा झटका इसलिए है क्योंकि कुछ महीने पहले तक भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में शामिल होने की कगार पर था। हम ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़कर आगे बढ़े थे, लेकिन पहले ताइवान ने हमसे हमारी पोजीशन छीनी और अब दक्षिण कोरिया ने हमें 7वें नंबर पर धकेल दिया। सवाल उठता है कि दक्षिण कोरिया के कॉस्पी इंडेक्स में अचानक ऐसी कौन सी रॉकेट एनर्जी आ गई जिसने पूरी दुनिया के एफआईआईज को, विदेशी संस्थागत निवेशकों का रुख भारत से मोड़कर सियोल की तरफ कर दिया, साउथ कोरिया की तरफ कर दिया। आइए इसका जवाब तुरंत ढूंढते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि दक्षिण कोरिया के लोग अचानक बहुत ज्यादा अमीर हो गए, वहां की कंपनीज ने बहुत ज्यादा गाड़ियां बेचनी शुरू कर दी, सामान बेचना शुरू कर दिया, प्रॉफिट आ गया, तो आप गलत हैं। इस पूरे उलटफेर के पीछे सिर्फ एक ही जादुई शब्द है, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर चिप्स। सीएनबीसी टीवी 18 हिंदी की रिपोर्ट के मुताबिक इस समय पूरी दुनिया में एआई रिवॉल्यूशन चल रहा है। यहां चाहे चैट जीपीटी हो, गूगल का जेमिनाई हो या एलन मस्क का XAI, इन सबको चलाने के लिए सुपर फास्ट कंप्यूटर और सर्वर्स की जरूरत पड़ती है, और उन सर्वर्स का दिल और दिमाग होता है हाई बैंडविड्थ मेमोरीज चिप्स, जिनको हम HBM कहते हैं। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में इस खास तरह की एआई चिप्स को बनाने का एकाधिकार यानी उसकी मोनोपोली किन कंपनीज के पास है? सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, जी हां, दक्षिण कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी
जिसके शेयर्स में पिछले कुछ हफ्तों में एआई चिप्स की भारी डिमांड के कारण रिकॉर्ड तोड़ रैली देखी गई। खरीदार टूट कर खरीद रहे हैं। जाहिर सी बात है, सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा, प्राइस हाई। और दूसरी बात है एसके हाइनेक्स। ये दुनिया की वो कंपनी है जो सीधे अमेरिका एआई दिग्गज एनवीडिया को अपनी चिप्स सप्लाई करती है। एनवीडिया का शेयर जैसे जैसे अमेरिका में भाग रहा है, उसकी वजह से दक्षिण कोरिया के एसके हाइनेक्स और सैमसंग के शेयर आसमान छू रहे हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स का विश्लेषण इस पर यह है कि वैश्विक निवेशकों को इस समय भारत की पारंपरिक कंपनी जैसे बैंक, रिफाइनरी या एफएमसीजी के मुकाबले उन टेक कंपनीज में ज्यादा भविष्य दिख रहा है जो सीधे एआई की सप्लाई चेन से जुड़े हुए, यानी कि एआई से जुड़े हुए काम धंधे में अपना सामान दे रहे हैं। चूंकि दक्षिण कोरिया के शेयर बाजार का एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी लगभग 30 से 40% सीधे इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहां के बाजारों में विदेशी निवेशकों ने टनों पैसा झोंक दिया है। जबरदस्त पैसा लगा दिया, जिससे उनका मार्केट कैप भारत से आगे निकल गया है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, पीछे वक्त के पीछे, जी हां, और उस पहले झटके की बात करते हैं जो हमें कुछ समय पहले मिला था, यानी ताइवान का झटका। ताइवान का एंगल क्या है? नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट में इस बात का साफ जिक्र है कि दक्षिण कोरिया ने तो भारत को अब पछाड़ा है, लेकिन ताइवान ये कारनामा पहले ही कर चुका है भारत के खिलाफ। आखिर ताइवान जैसे एक छोटे से द्वीप, एक आइलैंड देश ने, जिसकी आबादी भारत के एक छोटे राज्य के बराबर भी नहीं है, हमारे इतने विशाल देश के शेयर बाजार को उसने कैसे मात दे दी, 5वें नंबर पर आ गया? इसका जवाब भी है वही टीएसएमसी। जी हां, बताता हूं विस्तार से। जब भी दुनिया में टेक स्टॉक्स में तेजी आती है तो ताइवान का बाजार बुलेट ट्रेन बन जाता है। ताइवान और दक्षिण कोरिया ने पिछले 40 सालों में अपने शेयर बाजार को ग्लोबल हार्डवेयर और टेक हब के रूप में ढाला है। इसके विपरीत भारत का शेयर बाजार बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई है, विभाजित है। हमारे यहाँ रिलायंस है, टीसीएस है, एचडीएफसी बैंक है, टाटा मोटर्स है। हर सेक्टर्स में हमारे यहाँ पर काम होता है। हमारे पास एक स्थिरता तो है, लेकिन जब दुनिया में किसी खास सेक्टर जैसे एआई सेक्टर दौड़ लगाता है तो ज़्यादातर निवेशक उसी पर सवार हो जाते हैं, तो हमारी रफ्तार उन देशों के मुकाबले थोड़ी स्लो हो जाती है, और जिनके पास उस सेक्टर्स के ग्लोबल लीडर्स मौजूद हैं। यही वजह है कि ताइवान के बाद अब दक्षिण कोरिया ने भी हमें पटखनी दे दी है। अब सबसे बड़ा सवाल और कड़वा सवाल, क्या भारतीय शेयर बाजार में कोई खराबी आ गई है? क्या भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है? तो इस पर दैनिक जागरण और लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट्स के विश्लेषकों का मानना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है। भारत को पीछे धकेले जाने के पीछे हमारी कमजोरी से ज्यादा जो वैश्विक निवेशक की प्रॉफिट बुकिंग है, मुनाफा वसूली है, एफआईआईज की, और वैल्यूएशन की चिंताएं बड़े कारण हैं। हम 3 कारणों में इसको समेटने की कोशिश करते हैं। पहला हो गया, एक तो ओवर वैल्यूएशन, यानी बाजार महंगा है भारत का। भारतीय शेयर बाजार पिछले 3-4 सालों से लगातार बिना रुके दौड़ लगा रहा था, खूब मुनाफा दे रहा है। हमारे यहाँ पी रेशियो यानी कंपनियों के मूल्यांकन की दर दुनिया में सबसे ज्यादा हो चुकी थी। एफआईआईज को, विदेशी संस्थागत निवेशकों को लगने लगा था कि भारत के शेयर बाजार यानी शेयर अब अपनी असल कीमत से बहुत महंगे मिल रहे हैं, ओवर वैल्यूड हो चुके हैं, ओवर प्राइस्ड हो चुके हैं। इसलिए वो चले गए, अपना पैसा निकाल लिया और निकाल रहे हैं। दूसरा कारण है रोटेशन ऑफ मनी, पैसे का घूमना, यानी कि एक पैसा आपने कमाया, उस पैसे को कहीं लगाया, पैसे से पैसा बनाया, फिर उसके बाद वहां ज्यादा देर नहीं टिके, अगली जगह अगला रास्ता ढूंढ लिया जहां से आपको पैसे के पैसे बनने की उम्मीद जाग रही है। तो जब कोई बाजार बहुत महंगा हो जाता है तो बड़े विदेशी फंड मैनेजर्स वहां से अपना मुनाफा निकालते हैं, उस पैसे को उन बाजारों में लगाते हैं जो सस्ते हैं और जहां ग्रोथ की उम्मीद ज्यादा है। दक्षिण कोरिया और चीन के बाजार पिछले कुछ समय से काफी अंडर वैल्यूड थे, सस्ते थे, इसीलिए पैसा भारत से निकालकर वहां पर शिफ्ट हो गया। संभावनाएं उनको दिखाई दी। प्योर प्ले एआई कंपनी की कमी। जी हाँ, भारत के आईटी सेक्टर जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर सर्विसेज पर काम करते हैं। हमारे पास कोई ऐसी स्वदेशी कंपनी सूचीबद्ध नहीं है, लिस्टेड नहीं है, जो कि एनवीडिया या सैमसंग की तरह ग्लोबल लेवल पर एआई चिप्स या हार्डवेयर बनाती हो, सेमीकंडक्टर्स बनाती हो। इसीलिए एआई की सेमीकंडक्टर्स बनाती है हालांकि कई कंपनीज, लेकिन इस बीच एआई की इस वैश्विक लहर का सीधा और बम्पर फायदा भारतीय शेयर बाजार को फिलहाल नहीं मिल सका है। इसीलिए खबर लेकिन यही खत्म नहीं होती है। भारतीय शेयर बाजार को कम आंकना दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों की सबसे बड़ी भूल रही है। पहले ही ताइवान और दक्षिण कोरिया इस समय एआई चिप्स के दम पर हमसे आगे निकल गए हों, लेकिन भारत ने भी अब इस खेल के नियमों को समझ लिया है और एक बहुत बड़े पलटवार की तैयारी शुरू कर दी है। भारत सरकार ने बाकायदा देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने के लिए 76,000 करोड़ रुपए का सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया है। इसके तहत ग्राउंड लेवल पर क्या काम हो रहा है? बहुत काम हो रहा है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जो गुजरात में धौलेरा में भारत का पहला कॉमर्शियल फैब्रिकेशन
प्लांट स्थापित किया जा रहा है उसकी मदद से, जहां बहुत जल्द मेड इन इंडिया चिप्स बनने लगेंगे। माइक्रॉन टेक्नोलॉजी साणंद में, ये भी गुजरात में है, जहां अमेरिकी दिग्गज माइक्रॉन का विशाल प्लांट तैयार हो रहा है जो चिप्स की असेंबलिंग और टेस्टिंग करेगा। घरेलू डिमांड का सहारा भी है भारत के पास, चूंकि जो सबसे बड़ी ताकत है वो है हमारे अपने विशाल घरेलू बाजार। हमारी कंपनियों के अपने चिप्स बेचने के लिए सिर्फ विदेशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हमारी गाड़ियां, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान खुद इन चिप्स के सबसे बड़े खरीदार होंगे, बाहर से नहीं लेना पड़ेगा, ताकि लागत भी कम होगी। मार्केट एक्सपर्ट्स का फिलहाल मानना है कि जैसे ही भारत के ये सेमीकंडक्टर और टेक प्रोजेक्ट्स जमीन पर उतरेंगे और हमारी कंपनियां शेयर बाजार में लिस्ट होंगी, भारत का मार्केट कैप एक बार फिर से रॉकेट की रफ्तार पकड़ेगा। तब हम न सिर्फ दक्षिण कोरिया और ताइवान को पीछे छोड़ेंगे, बल्कि दुनिया के टॉप 4 शेयर बाजारों में अपनी जगह पक्की करेंगे। वैसे रैंकिंग्स का खेल इकोनॉमिक साइकिल के हिसाब से चलता रहता है। आज एआई का दौर है, हो सकता है टेक हैवी देश आगे दिखाई दे रहे हों, लेकिन भारत की ताकत उसकी मजबूत जीडीपी ग्रोथ, बढ़ती हुई डोमेस्टिक डिमांड्स, इकॉनमी और करोड़ों नए रिटेल निवेशकों का भरोसा है। एक भारतीय निवेशक के तौर पर आपकी शॉर्ट टर्म रैंकिंग्स को देखकर फिलहाल घबराने के बजाय लंबी अवधि के लिए क्वालिटी शेयर्स और भारत की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा रखना चाहिए, और बाजार में निवेश हमेशा सेबी से सर्टिफाइड किसी एक्सपर्ट की सलाह पर ही करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके बताइएगा, दीजिएगा अपनी राय, कितना दुख लगा और कितनी संभावनाएं आपको भारत के लिए लगती हैं कि हम आगे अपना डंका बजाएं पूरी दुनिया में। जी हाँ, नमस्कार।